हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमें हर बात पर ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं या छोटी छोटी बातें इस तरीके से बोल देते हैं जो दिल को यहाँ पर लगती हैं, और हम इतने ज़्यादा आहत होते हैं कि थोड़ी देर तो छोड़ो, हम पूरे दिन ही अपने आप को उसी में डुबोते रहते हैं और उसी में दुखी बने रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो छोटी छोटी बातें दूसरों की आहत करती हैं या लोग हमें बहुत कुछ बोल कर चले जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता है हाउ टू टैकल देम एंड हाउ टू गिव द आंसर। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बेहद खास है कि जो इस तरीके के बोलने वाले लोग हैं उनको कैसे डील करा जाए। सबसे पहला पॉइंट आ रहा है कि XYZ कोई भी ऐसा इंसान है जो बुरा बोलने का ही आदी है। सो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे पर्सन की बातें आपको बहुत ध्यान से सुननी है। यानी कि जब आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उसके शब्दों का क्या मीनिंग है, क्या वो बोलना चाह रहा है, उसका इंटेंशन क्या है, या उसकी बातों का अर्थ निकल रहा है या अनर्थ निकल रहा है। यहाँ पर इंटेंशन समझ लिया, उसकी बातों का मोटो भी समझ लिया, और अब समझने वाली बात यह है कि ये जो फला व्यक्ति है जो इतना कटाक्ष कर रहा है या इतना बुरा बोल रहा है या मिर्च खाए ही बैठे रहता है, सो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट कितना है, यानी कि हमारी लाइफ में वो कितना मायने रखता है। अगर वो बहुत मायने रखता है, वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है और उसी के साथ साथ उसकी एक एज भी है, एक ओहदा भी है, यानी कि वो हमारे पर्सनल रिलेशंस में कोई पोस्ट रखता है, सो फ्रेंड्स ऐसे व्यक्ति के सामने छूट दे दीजिएगा, उसको पूरी फ्रीडम दे दीजिएगा कि भाई बोल लो। क्योंकि यहाँ पर कई बार हमें रिश्तों का लिहाज करना होता है। शब्द जो होते हैं, सेंटेंस जो होते हैं, हम वो एक बार तो बोल देते हैं, लेकिन रिश्तों का वध होता है ना फ्रेंड्स, वो हमेशा हमेशा के लिए होता है। तो हो सकता है कि फला व्यक्ति तो आगे चल के जमाने के साथ सही हो जाए, लेकिन हमारा जो सेंटेंस बोला हुआ होता है, हमारा जो स्टेटमेंट एक टाइम पे दिया गया होता है, वो वापस नहीं आता है। सो फ्रेंड्स, दूसरे को आप नहीं संभाल सकते, लेकिन अगर खुद को संभाल सकते हैं तो खुद को जरूर संभालिएगा और ऐसे व्यक्ति को जवाब देने से बचिएगा। यस, दूसरी जो सिचुएशन आ रही है कि ऐसे लोग भी कई बार फ्रीडम का बहुत ज़्यादा नाजायज फ़ायदा उठाने लगते हैं, यानी कि हर समय ही कुछ कुछ बोलना, हर समय ही हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करना। सो यस, अगर आपको जवाब देना भी पड़ रहा है सो आप विद इन लिमिटेशन और सही शब्दों का चुनाव करते हुए, कि कल को अगर आपको अपने शब्दों एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ रहा है दूसरों के सामने या उस व्यक्ति के सामने, फिर से रिपीटिशन करना, कहीं ना कहीं आपकी नज़रें ना झुकें और आप अपने शब्दों को फिर से रिपीट कर पाएं। यानी कि कई बार जब हम खुद गिल्ट में होते हैं, यानी कि गलत शब्दों का चयन किया होता है या गलत बात कही होती है, सो फ्रेंड्स हम उसको रिपीट नहीं कर पाते हैं और दूसरों की तो छोड़ो, हम खुद की नजरों में छोटे हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, दूसरों को जवाब दें लेकिन लिमिट के अकॉर्डिंग। सेम वे फ्रेंड्स, कई बार कुछ लोगों को हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम थोड़ा सा अपने आप में पॉज ले लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि दूसरा जो है ना बिल्कुल ही ना समझ है, बेवकूफ़ इंसान है, इसका कोई खुद तो वजूद है नहीं, और यस अगर मैं इसके साथ उलझा या उलझी सो मेरी जो इमेज है वो पर्टिकुलर ख़राब हो जाएगी। सो ऐसे जो वाहियात लोग होते हैं ना, वो कीचड़ की तरह होते हैं। सो कीचड़ में पत्थर ना ही मारे और ऐसे व्यक्ति को अपनी तरफ से माफ़ कर दें और बोनस पॉइंट दे दें, भाई तू जा अपनी ज़िंदगी जी ले। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम जब खाली पीले होते हैं तब हमें दूसरों की बातें ज़्यादा खलती है या दूसरों की बातों को तवज्जो भी हम तभी ज़्यादा देते हैं। सो यस, अपने आप को बिजी रखिए, अपनी लाइफ को एक मुकाम दीजिए, और यस अपनी पर्सनालिटी में इतना दमखम रखिए कि अगलों की हिम्मत ना पड़े। और यस, अगर दूसरे आपकी मेंटल हेल्थ को खराब करने पर ही लगे हुए हैं, आपको हर समय आहत करने पे ही लगे हैं, सो यस सारे काम छोड़कर एक बार उनको सही से बता ही दीजिए कि आप कौन है, कि अगली बार वो यह गुस्ताखी ना कर पाए किसके साथ उलझे थे। होप आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि ट्रिगर करने वालों को खुद आपको कैसे ट्रिगर करना और कैसे जवाब देना है। सो फ्रेंड्स, कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड यस, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही लाइफ लेसन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।